हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा दिखता है। वर्नियर कैलिपर्स ऐसा, ये है वर्नियर कैलिपर्स। इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस को विद एक्यूरेसी मेज़र करने के लिए। जनरल जो आप लोग स्केल यूज़ करते हो नॉर्मली, वो स्केल कुछ ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलता है। इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीज़न होते हैं हमारे पास। जो एक सिंगल डिवीज़न है, अगर मैं बात करूं एक सिंगल डिवीज़न की, तो ये होता है स्टूडेंट्स 1 mm का। कितने का होता है? 1 mm का। एक सिंगल डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो 1 mm होती है। इससे आप अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो मिनिमम जो लेंथ है विद एक्यूरेसी जो मेज़र कर सकते हो, उससे आप कह सकते हो 1 mm है। 1 mm तक आप बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र कर सकते हो, लेकिन अगर 1 mm से भी छोटी लेंथ है तो इस स्केल की हेल्प से आप लोग नहीं कर सकते, एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते। कैसे? तो स्टूडेंट्स मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल है मेरे पास, एक पेंसिल है मेरे पास, इसकी लेंथ मेज़र करनी है आपने। तो ये देखो आप 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं आ रहा है, ये कहीं बीच में आ रही है। इसको थोड़ा जूम करते हैं अपने, थोड़ा जूम करके मैं इसे कोशिश करता हूँ, यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। जो पेंसिल है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो पेंसिल की निप है वो हमारी स्केल के अंदर 1.1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 बोर्ड में आ रहा, वीडियो में आ रहा पूरा, 1.2 इसके बीच में कहीं, ये इसका जो एंड है ये कहीं बीच में लाई कर रहा है। ये 1.1 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर है। तो अगर मैं आप में से 3 बच्चों को पूछूं कि भाई ये क्या होगी इसकी वैल्यू, तो आप में से एक लिखेगा 1.14 सेंटीमीटर लिख सकता है एक। किसी और से पूछूं तो वो कोई और डिसीजन देगा, वो बोलेगा 1.15 सेंटीमीटर हो सकता है। किसी और से पूछें तो वो बोलेगा 1.13 सेंटीमीटर। मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक तो ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है, पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है, उसे कोई विद एक्यूरेसी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि 1.1 से 1.2 के बीच में हमारे पास मार्किंग ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट क्या है कि 1.14 है या 1.15 है। तो ये मिनिमम जो मेज़र कर सकता है लेंथ, उसे हम बोलते हैं 1 mm। जो जनरल स्केल है आपका, नॉर्मल स्केल, वो 1 mm तक नॉर्मली मेज़र कर सकता है। और इसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू है जो मेज़र कर सकता है, उसे हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी बोलते हैं इसी को। इसी को एक वर्ड और देते हैं, प्रिसीजन। इसको एक चीज और बोलते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन भी बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स अल्पतमांक। 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 कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है विद एक्यूरेसी, उसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अल्पतमांक, उस उपकरण का अल्पतमांक। जो जनरल स्केल है वो मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकता है। तो जो जनरल स्केल, नॉर्मल जो स्केल आप यूज़ करते हो,
उसका जो लिस्ट काउंट है स्टूडेंट्स वो होता है 1 mm, अल्पतमांक 1 mm होता है। लेकिन अगर बात करें स्क्रू गेज की, 1 mm बोल सकता हूं या 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm को क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट्स हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स हमें 0.1 mm तक मेजर करके देता है। मतलब वर्नियर कैलिपर का जो मिनिमम जो वैल्यू है जो मेजर हो सकती है वो है 0.1 mm। इट मीन्स वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.1 mm। या अगर सेंटीमीटर में लिखूं तो इसको बोल सकते हो 0.01 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। चलो डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर को स्टेप बाय स्टेप। इस बात को समझ गए हो अच्छे से? ठीक है, बात करें वर्नियर कैलिपर की स्टूडेंट्स, मैं दोबारा मिटा देता हूं लिस्ट काउंट को, इसको, इस वर्ड को। पहले हम लोग बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। ये जो वर्नियर कैलिपर है स्टूडेंट्स, इसे एक फिजिसिस्ट थे हमारे, एक साइंटिस्ट थे, पीरे वर्नियर। पीरे वर्नियर ने इसे इन्वेंट किया था। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, एक इसमें मेन स्केल होता है जो मैंने ब्लैक कलर के स्केच से बनाया है। ये मेन स्केल है, इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये है मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल कहलाता है। इस पर भी कुछ रीडिंग्स है, देखो जो ब्लैक कलर से मैंने बना रखी है, ये रीडिंग्स दिख रही हैं आपको, ये इसकी रीडिंग है, इसे हम बोल सकते हैं मेन स्केल रीडिंग। और जो ये ग्रीन कलर के स्केच से बनाया मैंने, इसे स्टूडेंट बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। और इस पर भी कुछ रीडिंग दे रखी है, कुछ डिवीजन बना रखे हैं हमने, इस पर भी कुछ डिवीजन बने हो, अगर आपको दिख रहे हो, ग्रीन स्केच से बना रखा है मैंने 0 से लेके 10 तक। इस पर भी कुछ रीडिंग्स हैं, कुछ डिवीजन्स बने हुए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो डिवीजन्स हैं ये मेन स्केल डिवीजन है। और ये जो इस मूवेबल, ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा ही है अपने पास वर्नियर कैलिपर। ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, और ये आपका वर्नियर स्केल है। ये जो वर्नियर स्केल है स्टूडेंट्स, ये जो वर्नियर स्केल, ये जो मैंने इस हैंड में पकड़ रखा है, ये वर्नियर स्केल है। ये मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल। और जो ये मेन स्केल, आपका जो मेन स्केल है, ये फिक्स्ड होता है। वर्नियर स्केल पर भी डिवीजन बने होते हैं और मेन स्केल पर भी डिवीजन बने होते हैं। ठीक है, इसे हम मेन स्केल डिवीजन बोल सकते हैं। और ये जो स्केल है ये मेन स्केल है। और ये जो मूवेबल जो स्केल है, जो ग्रीन कलर से बना रखा है मैंने, ये जो स्केल दिख रहा है आपको, ये जो मूवेबल, ये जो स्केल है, ये होता है वर्नियर स्केल। और इस पर जो डिवीजन बने हैं उससे हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हम बात करें और इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ आपको 2 जॉस से दिख रहे हैं, यहां पे जबड़े से दिख रहे हैं, ये होते हैं वर्नियर स्केल के लोअर जॉस। लोअर जॉस, ठीक है, निचले जबड़े। और ऊपर भी कुछ दिख रहे होंगे आपको, देखो यहां भी है, ये देखो दिख रहे नीचे, ये लोअर जॉस हैं और ये अपर जॉस हैं। इन्हें बोलते हैं हम लोग अपर जॉस, ऊपरी जबड़े। ये क्या काम आते हैं स्टूडेंट्स? ये जो लोअर जॉस हैं, ये किसी सिलेंडर का या किसी भी चीज का हमें आउटर लेंथ देता है, हमें मेजर करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस डस्टर की विड्थ फाइंड करनी है, इस डस्टर की विड्थ फाइंड करनी है, तो मैं इसको इसके बीच में लगाऊंगा और यहाँ इसको पूरा ऐसे सेट करके जो रीडिंग्स हैं उस रीडिंग्स को नोट करके मैं इसका विड्थ बता सकता हूँ कि विड्थ कितनी है। जो लोअर जोज है, या फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है, अपने पास कोई सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर का आउटर डायमीटर, उसका बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर, उस सिलेंडर को मैं यहाँ सेट कर दूंगा, उस सिलेंडर को मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा, ऐसे यहाँ एडजस्ट करके, ये अपना सिलेंडर है एक, इसका आउटर डायमीटर हम लोग रीडिंग नोट करके मेजर कर लेंगे, उसको इन दोनों के बीच में फंसाकर। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंडर है, इसको यहाँ रखा,
और इसको बिल्कुल इसके पास टच किया, फिक्स किया, इधर फिक्स करके एक स्क्रू लगा होता है इस पे, जिससे इसे हम टाइट कर लेते हैं। यहाँ जैसे ये लगा हुआ है, इससे हम लोग टाइट कर लेते हैं इसको, और यहाँ रीडिंग नोट करके रीडिंग से हम लोग इसका डायमीटर बता देंगे, आउटर डायमीटर कितना है। बात करें अगर हम अपर जॉज की, स्टूडेंट्स अपर जॉज की अगर बात की जाए तो ये हमें मेजर करके देता है किसी सिलेंडर का इनर डायामीटर, किसी सिलेंडर का, किसी बेलन का, हॉलो सिलेंडर का, किसी खोखले बेलन का आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर। कैसे करते हैं हम लोग? जैसे दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, इसका ये आउटर डायमीटर हो गया, और इनर डायमीटर कितना हो गया इसका, ये वाला डायमीटर, ये इसका इनर डायमीटर हो गया, अंदर वाला दिख रहा है आपको। ये इसका अंदर जो एक सर्किल बन रहा है दिख रहा है, इसका डायमीटर अगर मुझे निकालनी है, ये लेंथ, तो ये हम इसके थ्रू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सिलेंडर को इसके अंदर ऐसे फंसा देते हैं, ऐसे सिलेंडर को फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया, और ये अपने सिलेंडर का आप इनर डायमीटर निकाल सकते हो। रीडिंग नोट कर लोगे और आपका इनर डायमीटर निकल आएगा। एक चीज और है यहां पर स्टूडेंट्स, आप देखो, एक चीज और है, मैं दिखाता हूं, 1 मिनट रुको आप, इसे मिटा देते हैं क्योंकि इतना सुंदर बनाया है, इसको गंदा हो रहा है ना, इसको साफ कर देते हैं। एक चीज और है, अगर आप नोट करो, वर्नियर कैलिपर की टेल एक मेटेलिक टेल या मेटेलिक स्ट्रिप होती है यहां पे, ये देखो, इस वर्नियर कैलिपर में एक टेल है, ये दिख रही है टेल आपको। इसको जब मैं यहां घिसकाऊंगा, इसको जब यहां स्लाइड करता हूं तो ये अंदर चली जाती है, जब यूं स्लाइड करता हूं तो ये बाहर निकलती है। ठीक है, इसका काम क्या है स्टूडेंट? ये किसी हॉलो सिलेंडर की डेप्थ, किसी खोखले बेलन की गहराई नापने के काम आता है। हम क्या करते हैं, कोई हॉलो सिलेंडर है अपने पास, कोई हॉलो सिलेंडर है, उसमें उसे रख के ऐसे, और इसको नीचे करते हैं जहाँ तक ये जाएगा उस हॉलो सिलेंडर में, इसकी डेप्थ निकालने के लिए, गहराई निकालने के लिए, और यहाँ से रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ से रीडिंग नोट करके हम लोग उसकी डेप्थ भी पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि नीट, IIT, JEE में भी वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो वर्नियर कैलिपर्स, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं इस रीडिंग को। जब ये जो लोअर जॉज हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को टच कर लेंगे, कैसे? ऐसे टच कर लेंगे बिल्कुल। जब बिल्कुल टच कर लेंगे तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं है इनके बीच में। तो स्टूडेंट्स उस केस में मेन स्केल पे जो डिवीजन बने हुए हैं या मेन स्केल पे जो रीडिंग बनी हुई है, और ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये वर्नियर की रीडिंग है, वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल कौन सा है? ये जो ग्रीन वाला, जो ये मूवेबल है, ये जो मूवेबल स्केल है ये वर्नियर स्केल है, और जो ये फिक्स स्केल है ये मेन स्केल है। जब इसको बिल्कुल इसके पास इसे टच कर दूंगा, उस टाइम वर्नियर का और मेन स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, समझ सकते हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, 0 0। स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। जिस समय इस जॉज को बिल्कुल पास ले आएंगे अपने, इनको बिल्कुल पास ले आए बिल्कुल पास, ये ऐसे थे, ऐसे ले आए पास, उस टाइम 0 और मेन स्केल, ये अपना मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये अपने रेड कलर से जो मैं शो कर रहा हूं ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल है अपना, ये वर्नियर स्केल है। अब समझो, जब बिल्कुल ये पास होंगे उस समय 0 और 0 एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे। आप अगर गौर से देखो स्टूडेंट्स, तो वर्नियर स्केल का हर डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा छोटा है। वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, देखो, एक डिवीजन मींस यहां से लेकर यहां तक का गैप, यहां से लेकर यहां तक का गैप। वर्नियर स्केल का हर डिवीजन मेन स्केल के हर डिवीजन से थोड़ा छोटा है।
अगर पूरी बात करूं स्टूडेंट्स तो देखो, वर्नियर के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल के, वर्नियर को मैं रेड से शो कर रहा हूं और मेन स्केल को मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं। वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। समझ रहे हो आप? जो मेन स्केल होता है ना वर्नियर का, वो बिल्कुल जनरल स्केल की तरह होता है, जो नॉर्मल आप स्केल यूज कर रहे हो बिल्कुल वैसा। बाकी जो क्वेश्चंस अगर बनते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वहां कुछ भी वो अपने हिसाब से बता सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्नियर के 20 डिवीजन मेन स्केल के 14 डिवीजन के बराबर है, या वर्नियर के 22 डिवीजन मेन स्केल के 18 डिवीजन के बराबर है। वो किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो हर तरह का सवाल कर लोगे। अब हमारे पास हमने जो वर्नियर स्केल लिया है वो है डायरेक्ट वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर है हमारे पास। हमारे पास जो डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर है उसमें स्टूडेंट्स जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है इसके 10 इसके 9 के इक्वल हो, उससे हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर। लेकिन अभी आप इसको समझो डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर को। यहां वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है, और वर्नियर जो मेन स्केल का एक डिवीजन है ना स्टूडेंट्स, एक डिवीजन ये 1 mm के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 mm के इक्वल है एक डिवीजन। 0 से लेके यहां तक जाओगे 10 डिवीजन तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, ये एक कितना है? 1 mm का, एक डिवीजन 1 mm का। तो अगर मैं कहूं वर्नियर जो मेन स्केल का एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm के इक्वल है, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होगा? तो स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो आप लोग। देखो 9, मैं इसको लिख देता हूं VSD। VSD मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, मैथमेटिकली इसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। समझ रहे हो? तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 9/10 MSD। समझ रहे हो? 9/10 MSD। और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी है? 1 mm। तो इसको आप लिख सकते हो 9/10 × 1 mm। 9/10 × 1 mm। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9 mm। 0.9 mm। तो वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है वो 0.9 mm का है। समझ रहे हो? और मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है। दोनों के बीच में गैप कितना है? 0.1 mm का। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट निकाला जाता है, लीस्ट काउंट, उसे हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मैं इसको मिटा देता हूं। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। ये है फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, वो उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। वो हर जगह काम नहीं आता। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा हर जगह, लेकिन ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम आएगा। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग कितना है? आप देखो, अपना जो मेन स्केल है उसका 1 डिवीजन की रीडिंग कितनी होगी? 1 mm माइनस, अगर हम बात करें वर्नियर स्केल डिवीजन की, वर्नियर स्केल डिवीजन का 1 डिवीजन की कितनी रीडिंग है?
0.9 mm, 0.9 mm। चलो इसको यहां लिख 0.9 mm, ठीक है, 0.9 mm। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1 mm, 0.1 mm। तो जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का, वो होता है 0.1 mm। ये फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। मेन स्केल की वैल्यू यहां कितनी 1 mm और वर्नियर स्केल डिवीजन के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.9 mm। तो लिस्ट काउंट आ गया 0.1 mm। एक फॉर्मूला और है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले वर्नियर स्केल पे रीडिंग कैसे लेते हैं उसकी बात करते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, चलो पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा है। अब सुनो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब वर्नियर कैलिपर को हम लोग लोअर जॉज को बिल्कुल टच कर देंगे, लोअर और अपर दोनों टच हो जाएंगे, उस केस में मेटालिक स्ट्रिप भी पूरी तरीके से अंदर चली गई, क्योंकि इस समय स्केल क्या रीडिंग शो करेगा 0 रीडिंग शो करेगा, क्योंकि कोई विड्थ नहीं है, कोई इनर डायमीटर, कोई आउटर डायमीटर है, इनर डायमीटर नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, देखो 0 है, तो ये भी 0 रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा मूव करूं, देखो इसको जूम अगर किया जाए, इसको जूम करूं, इसको इसके साथ टच करके जूम करूं तो कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी, कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी, आप देखोगे कि दोनों का 0 कोइंसाइड कर जाएगा। फिर इसका 1 2 10 डिवीजन, ये 9, इसके 10 डिवीजन, इसके 9 डिवीजन इक्वल आ रहे हैं। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूं, थोड़ा सा मूव करूं, किसको, मूवेबल स्केल को, जिसको क्या बोलते हो आप, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को, इस वाले स्केल को अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूं, इसको थोड़ा सा मूव किया मैंने, थोड़ा सा मूव किया माना, और मूव करने पर क्या हुआ, वर्नियर स्केल पर भी रीडिंग लिखी हुई है, मेन स्केल पर भी रीडिंग है। मान लिया जो वर्नियर का जो 1 है और मेन स्केल का जो 1 है, ये जो ब्लैक मार्किंग कर रखी है मैंने, ये मेन स्केल है, और जो रेड है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग है। देखो ये जो 1 है 1 के साथ कोइंसाइड कर गया, बिल्कुल 1 और 1 एक दूसरे के कोइंसाइड हो चुके हैं, देखो दोनों के 1 एक दूसरे पर है। इसके अलावा अगर आप कोई भी रीडिंग देखते हो 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी मार्किंग किसी मेन स्केल के साथ कहीं कोइंसाइड नहीं कर रही। मान लिया कि सिर्फ ये वाले कोइंसाइड कर गए, 1 1 कोइंसाइड कर गया, ऐसा मान लिया। तो स्टूडेंट्स जो ये बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये देखो इस 0 और इस 0 के बीच जो ये गैप है, जो मैं शो कर रहा हूं, ये वाला गैप, ये दिख रहा है आपको, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस 0 और इस 0 के बीच जो गैप है, ये गैप कितना होगा, ये गैप देखो, आप देखो ये पूरा कितना है 1 mm, ये एक डिवीजन कितना है 1 mm, ये एक डिवीजन कितना है 0.9 mm। तो ये जो गैप होगा कितना होगा 1 mm माइनस 0.9 mm, कितना आएगा 0.1 mm। ऐसे ही दोबारा देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और घिसका दूं, और मान लिया इस बार ये 2 वाला कोइंसाइड कर रहा है, 2 वाला कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये कितना गैप होगा स्टूडेंट्स, ये जो गैप होगा ये हो जाएगा 0.1 mm, है ना। लेकिन अगर बात करूं ये जो गैप होगा, ये गैप कितना होगा स्टूडेंट्स, ये वाला गैप, इस 0 से इस 0 का जो गैप है वो कितना होगा, वो होगा 0.2 mm। क्यों होगा, बात समझो, यहां से लेकर यहां तक कितना है, एक डिवीजन 0.9 mm का है, तो 2 डिवीजन कितने के हो जाएंगे, 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1.8 mm का, है ना। और मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है 1 mm का, तो 2 डिवीजन कितने के होंगे, 2 डिवीजन होंगे स्टूडेंट्स 2 mm के, कितने हो जाएंगे ये 2 mm के। इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूं तो ये गैप निकल आएगा, 2 mm से 1.8 mm माइनस कर दो तो ये कितना शिफ्ट हो गया,
0.2 mm, 2 mm में से 1.8 mm माई सब्ट्रैक्ट करो आप तो क्या आएगा, 0.2 mm आएगा। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स मेन स्केल का फोर्थ कोइंसाइड कर जाए किसी के साथ, चलो एक केस लेते हैं, बात समझ आएगी आपको। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे ली जाती है, रीडिंग लेने का तरीका सीखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ मेजर कर रहा हूं, इसकी विड्थ कितनी है, मैंने इसको यहां रखा और यहां रख के इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, लोअर जॉस को बिल्कुल फिक्स कर दिया और यहां कुछ रीडिंग्स आई और ये रीडिंग्स मैं यहां शो कर रहा हूं, ये रहा, ये जो केस दिख रहा है आपको, यहां मैं रीडिंग शो कर रहा हूं, ये रीडिंग रही। तो रीडिंग कैसे लेंगे, देखो ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल पर देखो ये जो वर्नियर स्केल जो नीचे रेड कलर से शो कर रखा है, इसके 0 से पहले जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है, 0 से पहले, वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल पर आपको जितनी भी रीडिंग दिख रही है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दिख रही है, जो सही तरीके से दिख रही है, वो कहलाएगी मेन स्केल की रीडिंग। या ऐसे समझो, वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल की जितने भी डिवीजन निकल चुके हैं, वर्नियर स्केल के 0 से, ये देखो 0, इस 0 से पहले मेन स्केल के जितने भी डिवीजन निकल चुके हैं पूरे, उन्हें हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां मेन स्केल रीडिंग कितनी आई हमारी, मेन स्केल रीडिंग आ गई, देखो 7 तो आ ही रहा है, 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में ये क्या होगा, 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से पहले ये 7.1 सेंटीमीटर पूरा जा चुका है। अब हम वर्नियर स्केल की हेल्प से जो ये गैप है स्टूडेंट्स, ये जो गैप है, इस गैप को मेजर करेंगे वर्नियर स्केल की हेल्प से। कैसे करते हैं, देखो बात को सुनना, ये जो एग्जांपल दिया बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई बात है। इससे वर्नियर के 0 से पहले जितनी भी रीडिंग जा चुकी है मेन स्केल की पूरी, उसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। यहां पर 7 सेंटीमीटर लिखा मैंने या 8 सेंटीमीटर लिखा, तो यहां तक कितना हो जाएगा, 7.1। इस 0 से पहले 7.1 जा चुका है, इस 0 से पहले ये 7 ये जो रीडिंग है ना, इसको मैं शो करता हूं एक बार ग्रीन से, ये ग्रीन जो मैंने बनाया है, इससे 0 से पहले 7.1 पूरा जा चुका है, ये कहलाता है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, 7.1 सेंटीमीटर। अब जो स्टूडेंट्स ये जो गैप है ना, ये हमें वर्नियर स्केल मेजर करके देगा। ये कितना होगा, इसे कैसे चेक करेंगे, इसे आप ऐसे चेक करोगे, आप ये देखोगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क है, वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क है जो मेन स्केल के किसी भी मार्क के साथ कोइंसाइड हो रहा है। क्या चेक करोगे, ये चेक करोगे कि वर्नियर स्केल का कौन से वाला मार्क मेन स्केल के किसी भी मार्क से कोइंसाइड हो रहा है। तो आप यहां चेक करो, 1 तो नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 5 वाला अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये 5 वाला बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है, इधर दिख रहा है आपको, ये 5 वाला 6 के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ऊपर वाले अब हमको इसके कोई यूज नहीं है, अब सिर्फ इसका खेल है। मेन स्केल का तो सिर्फ इतना ही यूज था कि 0 से पहले कितने डिवीजन जा चुके हैं, 0 से पहले जितने डिवीजन निकल गए वो ही मेन स्केल की रीडिंग है, बस इतना ही काम है मेन स्केल का। मेन स्केल रीडिंग आ चुकी है 7.1 सेंटीमीटर,
ठीक है, 7.1 सेंटीमीटर आ चुकी है। 0 से पहले जा रहा है 7.1। अब जो ये गैप है ये हमें फाइंड करके देगा वर्नियर स्केल। अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये देखना है आपने कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के किसी भी मार्क से कोइंसाइड हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 जो लिखा हुआ है 5, ये 5 वर्नियर स्केल का जो 5th मार्क है 5, वैसे तो ये जो दिख रहा है 5, ये मेन स्केल के किसी मार्क के साथ कोइंसाइड हो रहा है, किसी भी मार्क के साथ हो जाए, पर ये देखना कि कौन सा मार्क कोइंसाइड हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है? 5 कोइंसाइड हो रहा है, 5 कोइंसाइड हो रहा है। तो VSR आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा 1। क्या कहलाएगा? 1। वर्नियर स्केल रीडिंग है 1, सॉरी 1 नहीं, आई एम सॉरी 5। कितनी है? 5 कोइंसाइड कर रहा है ना। कौन कोइंसाइड कर रहा है? 5 कोइंसाइड कर रहा है। आई एम सॉरी, गलती से मैंने 1 लिख दिया। वर्नियर स्केल का जो 5 वाला मार्क है वो मेन स्केल के किसी मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी सिर्फ कितनी? 5। कितनी आ गई? 5। अब रीडिंग लेते कैसे हैं स्टूडेंट्स? देखो, जो रीडिंग होगी वो रीडिंग कैसे ली जाएगी, उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, देखो, अगर हम बोले रीडिंग क्या है हमारे पास, जो रीडिंग होगी, जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी? लेंथ मेजर करने की वो होगी। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, समझ लो फॉर्मूला क्या है रीडिंग निकालने का। पूरी जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, या बोल सकते हैं जो लेंथ होगी एग्जैक्ट, जो लेंथ हम जो निकालने जा रहे हैं वो कैसे निकाली जाएगी? लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर का। कितना होता है? 0.1 mm। कितना होता है? 0.1 mm। पहले निकाल चुके हैं अपने। तो कैसे निकालोगे? मेन स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ आपकी? 7.1 सेंटीमीटर। 7.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई? 5। कितनी आई? 5 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm, लेकिन हम यहां पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, यहां हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो यहां भी हम लोग mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 0.1 सेंटीमीटर को आप लोग क्या लिख सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर को हम लोग 0.1 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 1 mm को 0.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे? 0.01 सेंटीमीटर। 0.1 mm इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रीडिंग सेंटीमीटर में। अगर ये मेन स्केल रीडिंग को अगर हम लोग mm में लेते तो हम लोग 0.1 mm डायरेक्ट लिख देते। अब क्या लिखेंगे? लिस्ट काउंट कितना है? 0.01, ये भी सेंटीमीटर में है। अब इसको सॉल्व कर लो। 7.1 सेंटीमीटर प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। इसको जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 7.15 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग सेंटीमीटर स्केल पर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद 2 सेकंड डिजिट तक फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। समझ रहे हैं बात? और अगर यही हमारा जनरल स्केल होता तो डेसिमल के बाद हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक ही फाइंड कर सकते थे। समझ गए बात को? ये तरीका है, ये पूरा वर्किंग है वर्नियर कैलिपर्स की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पर।
एक फॉर्मूला और दे रखा होगा आपकी बुक में, मैं इसे मिटा देता हूं अभी। एक आपकी ये है रीडिंग लेने का फॉर्मूला, MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर में एक फॉर्मूला और है, पर वो हर जगह काम का नहीं है। समझाता हूं आपको, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। सुनो, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिवीजन है। एक डिवीजन कितने का? 1 mm का। एक डिवीजन की अगर बात की जाए, एक डिवीजन की, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 1 mm। इसको आप लिख दो, इसको आप लिख लो, बुक्स में जनरली यूज किया जाता है एस यूज किया जाता है। एस का मतलब है यहां पर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, इसके लिए एस यूज किया जाता है जनरली। एस क्या है? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एक डिवीजन की वैल्यू। और अगर हम बात करें वर्नियर की बात करते हैं, वर्नियर का ये हमने 0 मान लिया, इसको 0। वर्नियर की बात करते हैं 0 1 2, कुछ छोटे होते हैं ना डिवीजन, मेन स्केल के कंपैरिजन में इसके डिवीजन कुछ छोटे होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। अब एक फॉर्मूला और बनाते हैं हम लोग यहां से, आप लोग देखो, अगर मैं इसे मान लूं स्टूडेंट्स, वर्नियर स्केल के डिवीजन, वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है, अगर मैं उसे n कह दूं, क्या बोल दूं? n डिवीजन। कितने डिवीजन है हमारे पास? यहां 10 डिवीजन है। वर्नियर स्केल के डिवीजन को अगर मैं n बोल दूं, क्या बोल दूं? n डिवीजन है हमारे पास। वर्नियर स्केल पर टोटल कितने डिवीजन है? n मान लिया, तो यहां 10 है, यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 है ना, n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो यहां पर अगर मैं इस डिवीजन की बात करूं मेन स्केल के लिए, मेन स्केल के कितने डिवीजन है? मेन स्केल के कितने डिवीजन है जो वर्नियर स्केल के n डिवीजन के बराबर है? तो हम लोग लिख सकते हैं इसे n-1। क्या लिख सकते हैं इसे? n-1। देखो आप, वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, और अब मैं जो फॉर्मूला बनाना जा रहा हूं वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। जब वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर हो, या ऐसे बोल दूं, मेन स्केल के n डिवीजन, n मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर हो। जो फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक पे काम करेगा। अगर मैं इसको n बोल दूं, यहां 9 डिवीजन को n बोलूं, तो यहां 10 डिवीजन को क्या बोलूंगा? n+1। और या अगर मैं इसे n बोल दूं 10 को, तो ये क्या बन जाएगा? n-1। इसको n लोगे तो ये n+1 हो गया, इसको n लोगे तो ये n-1 हो गया। अब जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं वो इसी बस n-1 या इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। जब वर्नियर के डिवीजन n+1 डिवीजन इसके n डिवीजन से, इस मेन के n डिवीजन से कोइंसाइड करें या बराबर हो, ऐसे समझ रहे हो? 10 डिवीजन इसके 9 के, या इसके 11 इसके 10 के,
इसी केस में काम करेगा, जब वर्नियर का एक डिवीजन ज़्यादा होना चाहिए मेन स्केल की कंपैरिजन में, और वो n+1 इसके n के इक्वल हो, या ऐसे बोल दूँ इसके n इसके n-1 के इक्वल हो, एक ही बात है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं वो तब काम करेगा, हर जगह नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ के 14 यहाँ के 20 के बराबर है, मेन स्केल के 15 यहाँ के 20 के बराबर है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने पहले जो आपको फॉर्मूला बताया था लीस्ट काउंट का, वो क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, ये ऑलवेज राइट है, ये आप हर कहीं लगा सकते हो। अब देखो अब देखो यहां देखो, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm, जिसको अपनों ने S माना। क्या माना? ऐसे भी लिख सकते हो, देखो हम ये भी बोल सकते हैं ये कितना होगा पूरा 0 से लेके 9 तक 9 mm, और इसका 0 से लेके 10 तक कितना होगा? 9 mm होगा ना, 9 mm। तो देखो वर्नियर स्केल का इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि देखो S इंटू n-1, S इंटू n-1, मतलब n-1 क्या है? 9 डिवीजन इसके कितने? 9 डिवीजन देखो n-1 इंटू S, मतलब S क्या है? एक डिवीजन की वैल्यू। तो मैं आपको बोलूं कि 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? एक डिवीजन की वैल्यू S है, एक डिवीजन की वैल्यू S है, तो 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? आप लिखोगे S इंटू 9, है ना। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm, तो 9 डिवीजन की कितनी हो गई? 9 mm, है ना। तो 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी है इसकी? S इंटू 9, और 9 को भी अपने क्या लिख रहे हैं? n-1, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसके n डिवीजन इसके मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है, तो 9 को भी n-1 से शो कर रहे हैं, तो इसके n-1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? S इंटू n-1। और ये वर्नियर कैलिपर के 10 डिवीजन के बराबर है। 10 को क्या लिख रहे हो? n, ठीक है। और इसके एक डिवीजन की वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग v, मान लेते हैं v से डिनोट कर देते हैं, v से। हालांकि कितना है यहाँ पे? 0.9 mm है। ये कितना है? 0.9 mm। जैसे ये 1 mm है ना S, वैसे ये इसका एक डिवीजन कितना है? 0.9 mm का। ये पहले हम कर चुके हैं। तो इसके 10 डिवीजन कितने हैं? इसको n लिख दूं, n इंटू एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 है ना mm, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? v। देखो अभी भी क्या आएगा? S इंटू n-1 करोगे तो भी क्या आएगा? देखो S कितना है? ये मेन स्केल के लिए, ये मेन स्केल है अपना, मेन स्केल। ये वर्नियर स्केल के अंदर देख रहे हैं हम लोग, ये मेन स्केल पे देख रहे हैं। देखो एक स्केल की एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितनी है मेन स्केल पर? S की वैल्यू कितनी? 1 mm। और n-1 कितने डिवीजन है? 9। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। S 1 mm को 1 mm इंटू 9 कितना आएगा? 9 mm, है ना। ऐसे इसको देखो, यहां देखो, यहां कितने डिवीजन है? n, 10 है ना, 10। और इस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.9 mm, 0.9, तो कितना आ जाएगा फिर? 9 mm। समझ रहे हो बात? 9 mm, ये भी 9 mm। तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखूं, ठीक है, अगर इसको 10 को n मानूं, 10 डिवीजन को, तो ये 9 कितने हो जाएंगे? n-1 डिवीजन। इसके एक स्केल की रीडिंग कितनी है? 1 mm, जिसको मैं S मानूं, और इसके एक स्केल की रीडिंग कितनी है? एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है? 0.9 mm, जिसको v मानूं। तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं S इंटू n-1 इज इक्वल टू n इंटू v। लिख सकते हैं n इंटू v। चलो इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? Sn माइनस इसको करो S इज इक्वल टू nv। अब एक काम करो, अब एक और काम करो आप,
इस आप n को यहाँ भेज दो डिवीजन में, तो ये क्या बन जाएगा, Sn माइनस एस अपॉन n इज इक्वल टू v। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, Sn अपॉन n माइनस एस अपॉन n इज इक्वल टू v। n से n कट गया, n से n गया, n से n चला गया। अब इस v को आप इधर ले आओ और इसको वहां भेज दो, v को इधर ले आओ और s अपॉन n को, s बाई n को आप वहां भेज दो। v जब इधर आएगा, यहां सिर्फ s बचा, s, ये v जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, s माइनस v, और ये s बाय n या माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s बाय n। तो ये क्या था, s क्या है, s है 1 डिवीजन की वैल्यू। s क्या है, 1 डिवीजन की वैल्यू। इस s को आप 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू भी तो लिख सकते हो। s क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। और v क्या है, v क्या है, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू। तो v क्या है, 1 VSD। v क्या है यहां पर, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू। और s क्या है यहां, मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू। तो s को लिख सकता हूं 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू, और v को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या आ गया, s बाय n। इसको क्या लिख सकते हैं, s बाय n। थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, शायद बोर्ड में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। s माइनस वी इज इक्वल टू आ गया s बाय n, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 MSD माइनस 1, ये v क्या बन जाएगा, 1 VSD, एक ही बात है, s बाय n। तो एक फॉर्मूला और आ गया। इसी को तो लिस्ट काउंट बोलते हैं, इसी को तो लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला बन गया। तो लिस्ट काउंट के हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। लिस्ट काउंट के 2 फॉर्मूले, एक हमारे पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, और एक फॉर्मूला और है s बाय n। जहां s क्या है, s क्या है वहां, यहां वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। देखो n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितने माने थे, n, तो n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3, बस एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये मिटने वाला है। चलो, तो एक फॉर्मूला और क्या बनता है लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और बन गया वर्नियर स्केल के लिए। वो बन गया हमारा वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर मेन स्केल, मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और ऑन वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूला बुक में दिया होगा आप लोगों को। एक फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू, और ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूं मैं। ये फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो, अगर इस तरीके का कोई केस है कि वर्नियर के मेन स्केल के n डिवीजन वर्नियर के n+1 डिवीजन के बराबर हो, एक ज़्यादा, वर्नियर का एक ज़्यादा हो, अगर वर्नियर के डिवीजन एक ज़्यादा हो मेन स्केल के कंपैरिजन में, और वर्नियर के डिवीजन n-1 के बराबर हो, या मेन के n डिवीजन वर्नियर के n+1 डिवीजन के बराबर हो। एक ही बात है ना,
इसको n मानूं तो ये n-1, और अगर इसको n मानूं तो ये n+1। इस केस में तो ये फॉर्मूला वैलिड है। बट अगर हम एक केस ऐसा लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर थोड़ी हम चेंजिंग करते हैं, वहां हमारा यही फॉर्मूला काम करेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। मिटा देता हूं मैं इसे, सुनो। अब देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल is 1 mm, then find least count of वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेन स्केल के 8 डिवीजन है ना, वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है, और मेन स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 mm है। तो लिस्ट काउंट फाइंड करो वर्नियर कैलिपर्स का। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका, हम लोग अगर यहाँ S/n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले बता रहा हूँ आपको, S/n वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ काम नहीं आने वाला, यहाँ काम आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो पहले हमको ये तो मालूम है कि जो 1 MSD है हमारा, जो 1 MSD है, सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हमें ये तो मालूम है कि 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 mm के इक्वल है, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम ना कि 1 VSD की वैल्यू कितनी है, ये तो मालूम नहीं है हमें। कैसे निकालना बड़ा इजी है, देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालें। देखो वर्नियर के 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 8 मेन स्केल डिवीजन के, 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, समझ रहे हो। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 8/10 MSD। रख दो वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, बोर्ड पे आ रहा नहीं, ऊपर कर देता हूं इसको थोड़ा समय। तो 1 VSD आएगा आपका इज इक्वल टू 8/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 mm, 1 mm है ना, 1 mm। तो इसको काट लो, ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 mm। कितना आ गया, 0.8 mm। अब आप निकाल लो लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट बड़ा इजी निकालना, लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, बस कितना है देख लो, 1 MSD की वैल्यू कितनी है 1 mm, 1 VSD की 1 MSD की वैल्यू 1 mm है, 1 VSD की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा 0.8 mm। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.2 mm। समझ रहे हैं बात को, 0.2 mm। इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर अपने यहां लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से, इस चीज को मैं ऊपर लिखता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट, कितना आ जाएगा 1 MSD कितना है 1 mm के बराबर, और 1 VSD कितना है 0.8 mm के बराबर। सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.2 mm, ये लिस्ट काउंट आ गया। लेकिन अगर स्टूडेंट यहां मैं S/n वाला फॉर्मूला लगा देता तो क्या होता, चलो लगाते हैं देखते हैं। S/n वाला फॉर्मूला देखते हैं, लिस्ट काउंट
एस क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितनी है? मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। तो S बाय N होता है ना फॉर्मूला, S कितना आ गया? 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन कितने? नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे N क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं यहां पे हमारे पास? कितने? 10 डिवीजन। कितने? इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। टोटल डिवीजन कितने? 10 कितना आएगा आपका? फिर 0.1 mm आएगा आपका, जो कि गलत है। ठीक है, तो जो बेसिक जो फॉर्मूला है, जो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला है, वो है 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको इस पे और भी क्वेश्चंस करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप उसे सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।